तो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट में लेक्चर 5 आज पढ़ेंगे डायमेंशन लाइन। आज के लेक्चर के बाद यू विल जो कोर्स आउटकम अचीव होगा वो है प्रिपेयर बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर्मेट्स। लर्निंग आउटकम जो अचीव होगा LO1 एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर लर्नर विल बी एबल टू डिस्क्राइब द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ डायमेंशनिंग एंड डायमेंशनिंग सिस्टम। Second learning outcome, at the end of this lecture, learner will be able to draw and show dimension of different geometrical features. डायमेंशन पे आ जाते हैं सीधे सीधे। अभी आपने डायमेंशन नाम सुना होगा, कोई पिक्चर रिलीज़ हो जाती है 3D में रहती है, उसके 3D चश्मे आते हैं, उसे पहन के अपन फिल्म देखें हैं तो अपने को ऐसा लगता है कि डेप्थ ऑफ फील्ड भी महसूस होने लगती है। अपने को ऐसा लगता है कि स्क्रीन से बाहर भी कुछ आ सकता है उसमें, जो भी वो 3D में फिल्म में जैसा दिखाया है। पानी की बूंदें हो गई, मोटरसाइकिल चलते हुए आ रही है तो ऐसा लगेगा कि अपनी तरफ चल के आ रही है। 2D पिक्चर अपन नॉर्मली अपने टीवी घर में देखते हैं अपन, वो 2D रहता है, उसमें ये डेप्थ का आभास नहीं होता है। एक कागज़ पे हम जो कुछ भी ड्राइंग बना सकते हैं वो 2D ड्राइंग है। 3D ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे आपके घर का टेबल, कुर्सी। यहाँ पे डायमेंशन शब्द का मीनिंग वो नहीं है। यहाँ पे डायमेंशन मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई या उसकी थिकनेस या कोई भी दूरी, कोई भी डिस्टेंस को शो कर रहे हैं अपन, तो अपन वहाँ पे मान लो लिख दिया कहीं पे 5 सेंटीमीटर, तो उसको कहेंगे अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग की भाषा में कि यह दूरी 5 सेंटीमीटर है। इंग्लिश में बोलेंगे दिस डायमेंशन इज़ 5 सेंटीमीटर। तो ये जो 5 सेंटीमीटर दूरी है इसको डायमेंशन बोल रहे हैं, है ना। वो 2D 3D वाला डायमेंशन वाली अभी बात नहीं हो रही है। तो सबसे पहले इसमें आ जाती है डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन पहली वाली स्लाइड में आ जाते हैं अपन। ये देखो, ये 100 लिखा हुआ है उल्टे हाथ की तरफ। ये कौन सी लाइन के पास लिखा हुआ है? एक ऐसी लाइन है जिसके दोनों तरफ एरो हेड हैं, तीर बने हुए हैं। ये वाली जो लाइन है इसे कहते हैं डायमेंशन लाइन। यहाँ पे भी ये 100 लिखा हुआ है, इसके नीचे ये वाली लाइन है, ये है डायमेंशन लाइन। ये जो दो लाइन है 8 के आसपास, ये भी डायमेंशन लाइन है। यहाँ पे दूरी बहुत कम बची थी, उसके लिए जगह अगर पर्याप्त ना हो तो इसे ऐसे भी शो कर सकते हैं। 2 एरो बाहर बने हैं ये, और यहाँ पे ये जो 2 एरो हैं ये अंदर की तरफ बने हैं, है ना। ऐसा दोनों तरह से चल जाता है। ये वाली जो लाइन है ये डायमेंशन लाइन नहीं है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है लीडर लाइन। ठीक है। तो डायमेंशन लाइन इज अ थिन कंटिन्यूअस लाइन। ये कंटिन्यूअस लाइन है और पतली बनती है। इट हैज़ एरो एट एंड्स। इसके किनारों पे एरो होते हैं, तीर होते हैं। विच टचेस द एक्सटेंशन लाइन या और सेंटर लाइन और आउटलाइन। तो ये जो एरो हैं ये किसे टच करते हैं? सबसे पहले देखो एक्सटेंशन लाइन लिखा हुआ है, एक्सटेंशन लाइन को टच करते हैं। इस डायग्राम में एक्सटेंशन लाइन कौन सी है? ये वाली। ये लाइन एक्सटेंशन लाइन कैसे है? इस बिंदु को एक्सटेंड हॉरिजॉन्टल करते हुए ये वाली लाइन बनी है। यहाँ पे ये वाली आउटलाइन है, इसको एक्सटेंड किया तो ये लाइन बन गई एक्सटेंशन लाइन। तो एक्सटेंशन लाइन क्या है? एक्सटेंशन शब्द का मतलब क्या है? एक्सटेंशन मतलब किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, आगे खींचना। ठीक है। तो आगे बढ़ा रहे हैं इस लाइन को, आउटलाइन को, ये वाली लाइन को। तो यहाँ पे जाके वो लाइन इसकी सीध में ही मिलेगी और वो यही लाइन उस लाइन का हिस्सा बनेगी, एक्सटेंशन लाइन। तो एक्सटेंशन लाइन को टच करते हुए एरो बनते हैं। इसमें टच हो रहे हैं क्या एरो एक्सटेंशन लाइन से? हाँ, ये देखो इससे एकदम टच हो रहे हैं। अब एक्सटेंशन लाइन क्या, उसकी डेफिनेशन देखो। एन एक्सटेंशन लाइन इज ऑल्सो ए थिन कंटिन्यूस लाइन। इस लाइन को भी थिन कंटिन्यूस लाइन बनाना है, पतली और लगातार।
कंटिन्यूअस, डॉट हो या डैश वाली नहीं बनेगी। ड्रॉन टू एक्सटेंड द आउटलाइन, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने में सहायता देगा। ड्रॉन मतलब बनाई जाती है टू एक्सटेंड द आउटलाइन, आउटलाइन को एक्सटेंड करने के लिए बनाई जाती है। सो फिर से पढ़ते हैं। एन एक्सटेंशन लाइन इज ऑल्सो ए थिन कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉन टू एक्सटेंड द आउटलाइन। समझ गए? ए मिनिमम ऑफ 1 mm गैप शुड बी प्रोवाइडेड बिटवीन आउटलाइन एंड एक्सटेंशन लाइन। देखो यहाँ पे ऐसा कोई गैप है क्या? आउटलाइन ये रही और एक्सटेंशन लाइन ये रही, क्या इन दोनों के बीच में गैप है? हाँ है, यहाँ से यहाँ तक गैप है। ये गैप होना चाहिए, कम से कम 1 mm होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो ये अपनी ड्राइंग पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर ड्राइंग में इतना गैप अपन ने यहाँ पे देखा और ये उपयुक्त लग रहा है तो ये चल जाएगा। अगर ये गैप कम होता तो ये एक्सटेंशन लाइन यहाँ तक आ जाती, तो ये इस आउटलाइन को क्रॉस कर देती, ये अपन नहीं चाहते थे, इसलिए इसको यहीं तक रखा है, बनाया है। इसलिए गैप थोड़ा ज़्यादा रखा है। तो गैप कम ज़्यादा रखना है अपने ऊपर है, पर कम से कम गैप 1 mm तो रखना ही है। फिर से पढ़ते हैं। ए मिनिमम ऑफ 1 mm गैप शुड बी प्रोवाइडेड बिटवीन आउटलाइन एंड एक्सटेंशन लाइन। इट एक्सटेंड्स 3 mm, अरे स्पेलिंग मिस्टेक है तो, बियॉन्ड डायमेंशन लाइन, इसे सही कर देते हैं। जिंदगी में गलतियां सुधारने में कभी शर्माना नहीं, हो जाता है। सेव, रिज्यूम। तो क्या लिखा है आखिरी लाइन में? इट एक्सटेंड्स 3 mm बियॉन्ड डायमेंशन लाइन। अब ये एक्सटेंशन लाइन डायमेंशन लाइन के भी 3 mm और ज़्यादा बाहर तक बनानी चाहिए। मतलब ये एक्सटेंशन लाइन बनी और यहाँ पे जाके उसका काम ख़त्म हो गया, तो ये वाली लाइन क्यों बनी है? इसका कारण यही है कि ये जो डायमेंशन लाइन है इसको एक्सटेंशन लाइन टच करने के बाद बाहर भी थोड़ा निकलना चाहिए, एटलीस्ट 3 mm। और आगे बढ़ते हैं। बैकग्राउंड की आवाज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत देना। एरो हेड, तीर जो बने हुए हैं लाइन के ऊपर, उसे कहते हैं एरो हेड। तो लिखा क्या है? एन एरो हेड इज प्लेस्ड एट ईच एंड ऑफ डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन के दोनों एंड पर एरो हेड को प्लेस करते हैं। उसके आगे लिखा है इट मे बी ड्रॉन फ्री हैंड। ये जो एरो हेड है इसमें आपको आज़ादी दे दी कि चलो ठीक है आप हाथ से ड्रॉ कर लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सफाई से नहीं बनाना है। इसको हाथ से बना सकते हैं क्योंकि बहुत छोटा बनता है। अगर ये बड़ा बन रहा है तो इसे भी आप पेंसिल से ही बनाएंगे, क्योंकि एक जैसे साइज का और एक जैसे एंगल का बनना चाहिए। चौथी टर्म है लीडर। क्या लिखा है ये चौथा टर्म? लीडर। लीडर कौन होता है? जो लीड करता है। मतलब नॉर्मल भाषा में लीडर जो लोगों को लीड करता है, इंग्लिश में कहते हैं ना नेता बनता है। लेकिन यहाँ पे लीडर वो शब्द नहीं है, यहाँ पे लीडर एक लाइन का नाम है जो मैंने बताई थी। शायद मेरे पास और डायग्राम भी है। हाँ, जैसे ये देखो ये नोट लिखा हुआ है, नोट के नीचे एक लाइन है जिसके एक तरफ एरो हेड है दूसरी तरफ नहीं है, इसे कहते हैं लीडर। जैसे ये देखो लीडर भी लिखा हुआ है और उसके नीचे लाइन भी बनी हुई है, इस लाइन का नाम है लीडर। यहाँ पे भी देखो 16 mm थिक गजेट प्लेट लिखा है और इसके सामने जो लाइन है ये है लीडर, ये है लीडर। तो डायमेंशन लाइन और लीडर लाइन में फ़र्क है। डायमेंशन लाइन में एरो हेड का पेयर होता है, जोड़ा होता है। ये एक डायमेंशन लाइन है, इसमें 2 तीर बने हैं। ये भी एक डायमेंशन लाइन है क्योंकि इसमें 2 तीर हैं, बाहर की तरफ है, भले ही दिखने में लीडर जैसी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि 2 लीडर लाइन अपोजिट लगा दी है, पर ये है डायमेंशन लाइन। ये है लीडर लाइन, ये डायमेंशन लाइन नहीं है। हाँ, पर ये भी डायमेंशन लाइन का एक प्रकार है। इट इज़ अ टाइप ऑफ डायमेंशन लाइन, यू कैन से।
और ये भी एक डायमेंशन लाइन है, इसमें दो तीर हैं, जिसमें एक तीर है वो लीडर लाइन हो गई। और क्या लिखा है इस लीडर लाइन में, पढ़ते हैं। ए लीडर और ए पॉइंटर इज अ थिन कंटिन्यूअस लाइन कनेक्टिंग ए नोट और ए डायमेंशन। कहीं पे भी कोई नोट लिखा हुआ है, कुछ कोई इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, तो उसको ये ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करते हुए दिखाती है। डायग्राम में कहाँ पे वो दूरी दर्शानी है, उसको दर्शाने के लिए ये लाइन बनाते हैं अपन। लीडर में एरो हेड होता है, केवल एक ही एंड पे लिखा हुआ है इसमें, देखो लीडर हैज एरो हेड एट वन एंड ओनली। इट इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द ड्राइंग ऑब्जेक्ट, ड्राइंग के ऑब्जेक्ट की तरफ ये तीर दर्शाता है। इसे आप बड़े ध्यान से देखो, पहचानने की कोशिश करो। ये डायमेंशन लाइन है ना, ये एक्सटेंशन लाइन है। कौन सी? ये वाली भी एक्सटेंशन लाइन है। देखो यहाँ पे गैप है, ये 1 mm कम से कम होना चाहिए, यहाँ पे भी गैप है। और ये एक्सटेंशन लाइन इस एरो के डायमेंशन के एरो से थोड़ी सी 3 mm बाहर भी निकलना ज़रूरी है। दिखने में शायद ऐसा लग रहा है 3 से कम mm है, 2 mm है, पर ऐसा अपन देख के नहीं कह सकते। या अगर अपने पास ये ड्राइंग शीट में होती तो अपन इसको नाप के देख सकते थे। अभी ये कंप्यूटर पे है तो थोड़ा मुश्किल है, पर ये कम से कम ये 3 mm बाहर निकलना चाहिए, है ना। यहाँ पे भी ये देखो 3 mm बाहर निकलना चाहिए। और कौन कौन, ये देखो ये भी एक लीडर लाइन है, ये भी एक लीडर लाइन है, और ये उसकी इंफॉर्मेशन है। लीडर लाइन कई तरीके से बना सकते हैं। एरो भी कई प्रकार से बन सकते हैं, सिंपल एरो, तीखा एरो, क्लोज एरो, क्लोज और फिल कर दिया उसके अंदर। ऐसा मत बनाना आप लोग, अब तो ऐसा बना देना सिंपल। और एरो की बजाय ऐसा तिरछी लाइन से भी बना दे के दिखा देते हैं। ये ओपन सर्कल वाला अपन यूज़ नहीं करते। तो अब आप सोच रहे होगे हो गया है तो डायमेंशन लाइन के बारे में पढ़ लिया, लेकिन अब ड्राइंग की साफ सफाई के मद्देनज़र ड्राइंग में डायमेंशन लाइन को कहाँ रखना है उसके ऊपर भी पढ़ना है अपने को। तो डायमेंशन लाइन या डायमेंशन को कैसे लिखना है उसके ऊपर भी अपन पढ़ेंगे। डायमेंशन मतलब डिस्टेंस को कैसे लिखना है, ये यहाँ पे दूरी की बात हो रही है। तो डायमेंशन को या दूरियों को या डिस्टेंस को लिखने के दो तरीके हैं, अलाइंड सिस्टम और यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। अलाइंड सिस्टम पहले मैं डायग्राम दिखाता हूँ, इसे ध्यान से देखो। यहाँ पे 20 लिखा है, हॉरिजॉन्टल रेखा पे लिखा हुआ है। 50 भी लिखा है तो हॉरिजॉन्टल रेखा पर लिखा हुआ है। 10 लिखा है तो हॉरिजॉन्टल रेखा पर लिखा हुआ है। पर जैसे ही आप वर्टिकल डिस्टेंस की दूरी आप देखो इसमें, जैसे 60 है तो ये 60 हॉरिजॉन्टल नहीं, ये वर्टिकल दिशा में लिखा हुआ है। लिखने की दिशा इसमें बदल गई। ये 30 भी जो लिखा है ये भी वर्टिकल दिशा में लिखा है। मतलब जो भी दूरी आप दर्शाना चाह रहे हैं तो जो डायमेंशन लाइन का एंगल है उसी एंगल पे लिखना है, ऐसा इसमें होता है। जैसे ये एंगल देखो, ये डायमेंशन लाइन है, ये थोड़ा एंगल से है ना, ना वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, ये है एंगल से। तो ये 80 भी उस एंगल से अपन ने घुमा के लिखा है। ये है अलाइंड सिस्टम। जिस दिशा में डायमेंशन लाइन है उसी दिशा में अपन को हाथ घुमा के लिखना रहता है ना। ये खड़ी रेखाएं हैं तो अपन ने इसको टेढ़ा करके लिख दिया 28 और 60। ये आड़ी रेखाएं, हॉरिजॉन्टल रेखाएं हैं तो अपन ने सीधा सीधा 50, 20, 10 लिख दिया। तो ये इस प्रकार से अलाइंड सिस्टम में होता है। अभी पिछले वाले पे आ जाते हैं, इसकी थोड़ा और पढ़ लो, क्या लिखोगे फिर समझ में आ जाएगा उससे एग्जाम में। तो अलाइंड सिस्टम में डायमेंशन इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायमेंशन लाइन। डायमेंशन मतलब दूरी को कैसे लिखना है, परपेंडिकुलर टू डायमेंशन लाइन। ऐसा इसलिए कह रहे हैं
क्योंकि ये अक्षर की सीध अगर अपन इस रेखा से मान लें, इसके ये जब मैं माउस से दिखाना चाह रहा हूँ, अक्षर एकदम सीधा है और डायमेंशन लाइन एकदम आड़ी है, तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल मान सकते हैं। तो ये हमेशा फॉलो हो रहा है। अगर इंक्लाइंड डायमेंशन लिखने हैं तो वो इस तरह से लिखने हैं कि उसे सीधे हाथ की तरफ से पढ़ पाए। मतलब अगर आपको ये 30 को घुमा के लिखना है तो आप उल्टी तरफ नहीं घुमा सकते, आपको ऐसे लिखना है कि इस पन्ने के सीधे हाथ की तरफ से आप रीड कर पाओ। अब मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है एक लिब्रेकैड नाम का सॉफ्टवेयर। इसकी अपन थोड़ी सेटिंग चेंज करते हैं। अब ठीक दिख रहा है। इसमें कोई ड्राइंग ओपन करते हैं। ओपन। थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो रहा है इसमें। अब ठीक है। तो हाँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, इसमें मान लो एक तो ये 100 लिखा हुआ है, दूसरा तरीका है थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो देखो, ये 100 को दो तरीके से मैं घुमा के लिख सकता हूँ। एक तो ऐसे भी 100 लिख सकते हैं, कैसे भी। इसको पढ़ना है तो सीधे हाथ की तरफ से अपन को देखना पड़ेगा, इसको पढ़ना है तो उल्टे हाथ की तरफ से अपन को देखना पड़ेगा। तो दोनों में से कौन सा सही है जिसमें सीधे हाथ की तरफ से देखना पड़े, वैसा घुमाना है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। एक और अपन एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये वाला नहीं है सही, इसको हटा देते हैं, है ना। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। अलाइंड है। मान लो अपन को किसी कारण से इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी दर्शानी है, ठीक है। तो देखो, ये 100 को इस तरह से लिखा है कि ये घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा के लिख दिया है। इसको अपन उल्टा भी लिख सकते थे। हम्म, 30 प्लस 180। वन एट्टी से तो थोड़ा कम और कर देते हैं, 135 करके देखते हैं।
अच्छा माइनस नहीं किया मैंने। सो 90 एंड हाँ ये होना चाहिए। हाँ कुछ कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा समानांतर नहीं है। चलो अभी वो लगभग एंगल मैच हो गया है, पूरा नहीं हुआ है। तो इस 100 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, पर ये आपको अटपटा नहीं लग रहा? ये वाला अटपटा है, ये ऐसा नहीं घुमाना है, समझ गए? तो इसको अगर देखना है तो आपको टेबल पे उठ के ड्राइंग शीट में इस तरफ से देखना पड़ेगा, तो आपको ये सीधा दिखेगा। तो आपको उल्टे हाथ की तरफ से देखना पड़ेगा, तो ये गलत है। और उसके उसके अलावा अगर आप इस वाले 100 को पढ़ना चाहते हो तो आपको शीट को ऐसा टेढ़ा करना पड़ेगा, या आपको उठ के इस तरफ से देखना पड़ेगा, राइट हैंड सीधे हाथ की तरफ से, तो ये सही है। तो इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हाँ, अब तीसरा पॉइंट इसमें लिखा है गाइडलाइंस कैन बी एट एनी एंगल बट पैरेलल टू डायमेंशन लाइन। गाइडलाइन अभी क्या होता है ये आपको मैं बताता हूँ। गाइडलाइन कहाँ है? इसमें नहीं है। अच्छा गाइडलाइन आपको तो बता चुका हूँ ना पिछली क्लास में, कि नहीं बताया? हाँ बता दिया। लेटर लिखने वाला जो था उसमें कंसेप्ट आपने गाइडलाइन का ही पढ़ा था। जो भी हम लेटर लिखते हैं ABCDEFGH 1 2 3 4 जो भी, उसके ऊपर और नीचे हल्की सी एकदम बिल्कुल बारीक सी लाइन बनाते हैं, उन्हें गाइडलाइन कहते हैं। तो जो डायमेंशन लाइन है उसके समानांतर आपकी गाइडलाइन बनानी है। जैसे ये एक लाइन है डायमेंशन लाइन, इसके समानांतर इस 80 की गाइडलाइन बनेगी। ऐसा इस अलाइंड सिस्टम में होता है। और लिखा है आखिरी पॉइंट, डायमेंशन लाइन शुड बी प्लेस्ड नियर मिडिल एंड अबव बट स्लाइटली अवे फ्रॉम डायमेंशन लाइन। इसका मतलब क्या है, जो डायमेंशन लिखा है जैसे अपन ने 100 लिखा हुआ था, वो कहाँ पे प्लेसमेंट उसका होना चाहिए? नियर मिडिल, बीच में, लगभग। नियर मिडिल मतलब लगभग बीच में, एंड अबव मतलब उससे थोड़ा सा ऊपर, बट स्लाइटली अवे फ्रॉम मतलब डायमेंशन लाइन से थोड़ा सा दूर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देखो इसमें ये दिक्कत है, इसमें देखो ये स्लाइटली अवे तो है, मतलब ये डायमेंशन लाइन है, ये वाली डायमेंशन लाइन है और ये 100 उसका डायमेंशन है, पर ये बहुत पास है उसके। इसमें थोड़ी सी दूरी होना चाहिए। इस दूरी को अपन एक्चुअली बढ़ा सकते हैं इससे, इसको 2 कर देते हैं। हाँ बढ़ गया, अब सही है। और ये देखो 100 कहाँ लिखा हुआ है? इस डायमेंशन लाइन के लगभग बीच में। अब ये कंप्यूटर है तो इसने तो बिल्कुल बेहतरीन एकदम सेंटर में कर दिया होगा। अगर आप हाथ से लिखोगे तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी एग्जैक्ट बराबर न भी हो तो भी चल जाएगा, पर दिखने में ऐसा लगना चाहिए कि आपने जो दूरी लिखी है वो बीच में लिखी है डायमेंशन लाइन के। यहाँ पे भी जो 8 लिखा हुआ है वो इस डायमेंशन लाइन के बीच में लिखा हुआ है। यहाँ पे भी जो ये 100 लिखा हुआ है ये इस डायमेंशन लाइन के बीच में लिखा है। ऐसे सभी दूर करना है। अगला बढ़ते हैं, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो ये अलाइंड सिस्टम हो गया। अलाइंड मतलब जिसमें आपको डायमेंशन लाइन के साथ साथ हाथ घुमाना है। एक है यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, ये उसका अपोजिट है। इसका पहले डायग्राम देखो। ये देखो लाइन कैसी भी आड़ी टेढ़ी हो, डायमेंशन लाइन कैसी भी आड़ी टेढ़ी हो, हमेशा खड़ी दिशा में ही डायमेंशन लिखी गई है। 20, 50 और 10 को देखो कैसा लिखा है, खड़ी दिशा में लिखा है। तो ये 28, 60 और 16 को भी खड़ी दिशा में ही लिखा है, वर्टिकल डायरेक्शन में ही लिखा है। जबकि इसके पिछले डायग्राम में देखो अपन ने 28 और 60 और 16 इनको भी रोटेट करके लिखा था, घुमा दिया था, आड़ा करके लिख दिया था। लेकिन यूनिडायरेक्शनल सिस्टम
इसमें यूनी मतलब एक जैसी, डायरेक्शनल मतलब डायरेक्शन, तो यूनी डायरेक्शनल मतलब एक जैसी डायरेक्शन में लिखना है अपने को। तो यहाँ पे अपन ने 20, 10, 50 ये सब एक ही डायरेक्शन में मतलब सीधा सीधा लिख दिया, खड़ा खड़ा। मैं इसको कैसे बोलूँ, वैसे तो इसको बोलना चाहिए वर्टिकल लेटर्स में लिखा है मैंने, तो उसी उसी तरह से 30 भी लिख दिया है, उसी तरह से 28, 60 और 16 भी लिख दिया, जबकि इनकी डायमेंशन लाइन घूम चुकी है 90 डिग्री, है ना। यहाँ पे ये इंक्लाइंड लाइन है, कुछ एंगल पे है, तो भी ये 80 वाला जो डायमेंशन लिखा है ये अपन ने खड़ा लिखा है। तो यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में आप देखो सारे डायमेंशन एक ही डायरेक्शन से लिखे हुए हैं, एक ही डायरेक्शन में वो उनका एंगल है, वो है एग्जैक्टली वर्टिकल एंगल। यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में जितनी भी जगह जहाँ भी अपन ने लिखा है उन सब की अगर अपन गाइडलाइंस बनाएंगे तो सारी गाइडलाइंस हॉरिजॉन्टल आएंगी, ये इसकी पहचान है। सबकी गाइडलाइन कैसी बनेगी, हॉरिजॉन्टल। तो ये यूनिडायरेक्शनल सिस्टम है। इसमें देखो क्या लिखा है, ऑल डायमेंशंस आर प्लेस्ड सच दैट दे कैन बी रीड विदाउट रोटेटिंग द शीट। शीट को, कागज को घुमा घुमा के पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सीधा सीधा लिखा हुआ है। तो बिटवीन हॉरिजॉन्टल गाइडलाइंस, हॉरिजॉन्टल रहेंगी सारी गाइडलाइंस। सेकंड पॉइंट है इसमें, द डायमेंशन लाइंस आर ब्रोकन नियर द मिडिल फॉर राइटिंग डायमेंशन। हाँ, एक और ये फर्क देखो, पहले जो अलाइंड वाली सिस्टम था, ये अलाइंड सिस्टम है, इसमें देखो डायमेंशन लाइन से थोड़ा सा दूर रखा हुआ है हर डायमेंशन को। लेकिन यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में देखो हर डायमेंशन के बीच में मिटा दी रेखा और डायमेंशन को रख दिया है ना। डायमेंशन लाइन के बीच में रखा हुआ है डायमेंशन, डिस्टेंस को कहाँ रखा हुआ है, डायमेंशन लाइन के बीच में। तो ये भी एक इसकी पॉइंट है। तीसरा आखिरी पॉइंट देख लो, दिस सिस्टम इज यूज्ड मेनली ऑन लार्ज ड्राइंग, जैसे एरोप्लेन, ऑटोमोबाइल। ये लार्ज ड्राइंग में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ड्राइंग शीट बहुत बड़ी होती है और बड़ी ड्राइंग शीट को घुमा घुमा के पढ़ने में दिक्कत आती है, फट जाती है, ड्राइंग शीट फट जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये यूनिट्स ऑफ डायमेंशनिंग, जो डायमेंशन लिखा है 100, 50, 16, 20, ये सब क्या है, ये सब डायमेंशन है। इन सब की यूनिट के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट है, एज फार एज पॉसिबल ऑल डायमेंशंस शुड बी रिटन इन mm। इसका मतलब जहां तक संभव हो सारे डायमेंशन आपको mm में लिखने चाहिए, मिलीमीटर में। सेकंड पॉइंट, डू नॉट राइट mm एवरी टाइम ऑन द वैल्यूज। जहां कहीं भी लिखा हुआ है 100, 20, 16, 50, हर जगह mm नहीं लिखना है। देखो कहीं नहीं लिखा है ना, इसमें भी नहीं लिखा है ना। तो ये लाइन वही कह रही है, डू नॉट राइट mm एवरी टाइम ऑन द वैल्यू, इंस्टेड ए नोट, एक नोट इसकी जगह लिखना चाहिए, जिसमें क्या लिखोगे आप, ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर। ये ड्राइंग के नीचे लिख देना चाहिए। इज रिटन नियर टाइटल ब्लॉक, टाइटल ब्लॉक के पास में ये लिखना है, ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर। अगर कन्वीनियंट ना हो, केवल तभी आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना है डायमेंशंस की यूनिट का, जैसे सेंटीमीटर, किलोमीटर, इंच एक्सेट्रा। अब ये अपन क्यों लिखना नहीं चाहते, क्योंकि तो इससे जगह बार बार बहुत भरती है, बार बार mm लिखोगे, और mm आपको छोटे लेटर्स में लिखना पड़ेगा, जिसे हम लोअर केस लेटर कहते हैं। क्योंकि कैपिटल mm और स्मॉल mm में अंतर है। स्मॉल mm मतलब मिलीमीटर, कैपिटल mm का मीनिंग कुछ और है। जैसे स्मॉल cm मतलब सेंटीमीटर, लेकिन कैपिटल C और कैपिटल M लिखा है तो मतलब चीफ मिनिस्टर है फिर वो। तो शॉर्ट फॉर्म सेंटीमीटर का लिखना है cm, तो वो स्मॉल लेटर में ही लिखना पड़ता है।
तो ये भी एक प्रॉब्लम है, बार बार अपन कहते हैं हमेशा अपन को कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहिए, लेकिन ये सीएम लिखना है तो स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा। तो इसलिए बार बार हर डायमेंशन के आगे ये नहीं लिखना है, आपको एक नोट लिख देना है नीचे टाइटल ब्लॉक के पास, ऑल डायमेंशंस आर इन एमएम। बहुत ही स्पेशल केस में जब ये चीज़ संभव नहीं हो पा रही तब जाके आपको ये लिखने की आज़ादी है कि आप सीएम या केएम लिख सकते हैं, पर अवॉइड करना चाहिए। डायमेंशंस जो आप लिख रहे हैं 20 mm 100 mm, इनकी हाइट कितनी होना चाहिए, मतलब इनका साइज़ कितना होना चाहिए। तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखना, पूरी ड्राइंग शीट में सेम होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं पे आपने डायमेंशन छोटे छोटे लिख दिए, कहीं पे बड़े बड़े लिख दिए। इनकी हाइट ऑफ द डायमेंशन शुड बी सेम थ्रू आउट द शीट। इट कैन बी 3 mm 5 mm एक्सेट्रा। तो ये आप 3 mm के डायमेंशन, 5 mm के या 6 7 के या 10 के ऐसी ऐसी हाइट के आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक साइज़ को फॉलो करना है पूरी शीट में। आखिरी पॉइंट देखो इसमें, डेसिमल शुड बी डिस्टिंक्ट। डेसिमल क्या है, 3.5 अगर लिख रहे हो तो पॉइंट जो बीच में आ गया वो है डेसिमल, वो अलग से समझ में आना चाहिए कि डेसिमल है। ऐसा नहीं कि एक फॉर्मेलिटी में इतना छोटा बिंदी लगा दी उसकी कि दिख भी नहीं रही। आदमी नहीं तो सामने वाला जो ड्राइंग पढ़ेगा वो 3.5 की जगह 35 पढ़ लेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो डेसिमल शुड बी डिस्टिंक्ट, मतलब अलग से पहचान में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे डेसिमल है। एंड प्लेस्ड नियर बॉटम गाइडलाइन, उसको कहाँ पे रखोगे, 3 और 5 के बीच में। गाइडलाइन जो नीचे वाली गाइडलाइन है उसके पास में छुला के रखना है, मतलब उसकी हाइट 0 होना चाहिए। 0 मस्ट बी रिटन बिफोर द डेसिमल इफ वैल्यू इज लेस देन 1। मान लो 0.5 लिखा हुआ है तो 0.5 लिखना है आपको, कम से कम एक 0 तो लगाना है। अगर 1.5 लिखा है तो ठीक है, लेकिन केवल 0.5 या 0.3 या 0.7 अपन लिख रहे हैं तो पॉइंट के पहले कुछ भी ना हो ऐसा नहीं करना है, कम से कम एक 0 लिख देना, ये बात है। और अब आप देखो कुछ रूल्स डायमेंशनिंग के, आप सोच रहे होगे तो बहुत लंबा खिंच रहा है, पर ये है और ये महत्वपूर्ण भी है। जब आप ड्राइंग बनाओगे तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ड्राइंग बनाना पड़ेगी, इसीलिए तो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इतना आसान होता तो ये सब्जेक्ट ही क्यों होता। और पढ़ने से ही आपको ये आसान लगेगा, इसे आप टालना चाहोगे तो आपको हमेशा कठिन लगेगा। तो अच्छे से देख लो, पढ़ लो। पहला पॉइंट, डायमेंशनिंग शुड बी डन सो कंप्लीटली दैट देयर इज नो नीड फॉर कैलकुलेशन एंड अजम्पशन। जैसा एक घर का नक्शा बनाया, उसमें बरांडा दे दिया बाहर 1.5 मीटर का, फिट में बात मत करना। अब जितनी भी ड्राइंग आप बनाओगे केवल मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर में बनाओगे। अंग्रेज़ों का फिट वाला सिस्टम फॉलो नहीं होता है, ठीक है। तो डायमेंशनिंग, आपने कोई एक नक्शा बनाया घर का, उसमें आगे वरांडा 1.5 मीटर का है ऐसा दर्शा दिया, फिर आपने आगे किचन दिया उसमें दर्शा दिया कि 2 मीटर चौड़ा है 3 मीटर लंबा है, फिर एक कमरा बता दिया, मान लो आपने बता दिया 4 मीटर लंबा है और 6 मीटर लंबा है और 4 मीटर चौड़ा है। फिर उसके पीछे एक कमरा है तो आपने उसमें डायमेंशन लिखी ही नहीं कि भाई जितना प्लॉट बचा उतने बड़ा ये कमरा है, ऐसा आपने सोच लिया। ऐसा नहीं करना है। अगर ड्राइंग बनाई है तो हर एक डायमेंशन पूरी बतानी है इस प्रकार से कि कोई भी चीज़ देखने वाले के अजम्पशन पे न बचे। ऐसा मत करना कि आखिरी वाला कमरा जितनी जगह बची उतना बड़ा है तो उसमें क्यों लिखे डायमेंशन, नहीं। नहीं तो क्या होगा, बार बार वो दूरी कितनी है पता लगाने के लिए कैलकुलेटर में पूरे प्लॉट की लंबाई में से ये कमरों की लंबाइयाँ माइनस करनी पड़ेगी, दीवार कितनी मोटी है उनकी दीवारों की लंबाई माइनस करनी पड़ेगी। हर बार जब भी वो दूरी देखनी होगी तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, एवरी डायमेंशन शुड बी गिवन वंस नॉट डबल। हर डायमेंशन को कम से कम एक बार तो दिखाना ही है। मैं आपको, हाँ, जैसे यहाँ पे आप देखो
ये तो ऐसे ही अपन ने समझने के लिए बनाया था। तो यहाँ ये गलती हो रही है, यहाँ पे ये डायमेंशन एक बार 100 दिखा दिए तो दोबारा दिखाने की क्या ज़रूरत है। तो डबल 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 अपन को डायमेंशन नहीं दर्शानी है, और कोई भी दूरी को कम से कम एक बार तो दर्शाना ही दर्शाना है। वो पहले वाले पॉइंट से ही रिलेटेड समझ लो इस चीज़ को भी, क्योंकि अगर कहीं पे भी अपन ने एक भी डायमेंशन नहीं दर्शाई है तो फिर वही बात हो जाएगी, कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। तीसरा पॉइंट, डायमेंशन शुड बी रिटन वेयर इट इज़ मोर क्लियर टू रीड। डायमेंशन यानी दूरी को ऐसी जगह लिखना है जहाँ से उसे पढ़ने में आसानी हो, या उसको आसानी से पढ़ा जा सके, जहाँ पे बहुत सारा डाटा लिखा हुआ है। मैं आपको एक और ड्राइंग खोल के दिखाता हूँ। नो, सेव नहीं करना है। चलो ये वाला देख लो आप। इसमें काफ़ी सारी वैल्यूज़ भी लिखी हुई हैं, और जहाँ भी अपन दूरी लिख रहे हैं जैसे 5.0 लिखा है, तो ये ऐसी जगह लिखना है जहाँ पे आसपास दूसरा डाटा इतनी पास ना लिखा हो कि पढ़ने में दिक्कत आए। अभी तो ये खैर बहुत छोटी ड्राइंगें हैं। और मैं दूसरी दिखाता हूँ। चलो ये देख लो, ये देखो काफ़ी बड़ी ड्राइंग है। इसमें अगर हमें कहीं डिस्टेंस शो करना है तो इस प्रकार से शो करना है कि उसके आसपास दूसरी चीज़ें बनी हुई या लिखी हुई ना हो, जिससे कि क्लियर समझ में आ जाए कि वो दूरी कितनी है। जैसे यहाँ 8.2 लिखा है, हर जगह mm नहीं लिखा है। ये अलाइन सिस्टम फॉलो हो रहा है। अगर डायमेंशन लाइन टेढ़ी है तो अलाइंड सिस्टम भी उसी के समानांतर अपन ने फॉलो करते हुए उस पर डायमेंशन लिख दिया है। तो देखो आप, हर जगह जहाँ भी ये डिस्टेंस लिखा हुआ है 4 मीटर, ये इसके एकदम पास नहीं लिखा है, थोड़ा गैप करके क्लियर जगह पे लिखा है। ये कहना चाह रहे हैं। तो और एक बात, डायमेंशन शुड बी रिटन आउटसाइड द ऑब्जेक्ट अनलेस दे आर मोर क्लियर टू रीड इनसाइड। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। डायमेंशन मतलब दूरी हमेशा ऑब्जेक्ट के बाहर लिखना चाहिए, और अंदर तभी लिख सकते हो आप जब अंदर लिखने में ज़्यादा क्लियर समझ में आ रहा है। जैसे इस इधर भी देख लो आप, जितने भी डायमेंशन है ये कमरों के बाहर लिखे हुए हैं, है ना। ये एक नक्शा है, लेकिन यहाँ पे देखो आप, डायमेंशन अंदर भी लिखा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ बाहर ये सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पे ये दूरी दर्शाने में दिक्कत आती है। यहाँ कहाँ लिखते हैं अपन, इतनी जगह नहीं है। चलो यहाँ तो अपन ये वाला लिख देते हैं, लेकिन ये वाली दूरी कैसे लिखते हैं यहाँ पे। तो इस केस में कमरे के अंदर डायमेंशन शो करना इजी है, आसान है, क्लियर है, इसलिए अपन ने अंदर दर्शाया। वरना अगर ये जगह खाली होती तो अपन ये 4.5 मीटर को भी इधर बाहर दर्शाते। और कुछ रूल देखो। म्यूचुअल क्रॉसिंग ऑफ डायमेंशन लाइन शुड बी अवॉइडेड। डायमेंशन लाइन आपस में एक दूसरे को काटें, ऐसा नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पे देखो, कहीं ऐसी डायमेंशन लाइन आपको दिखेगी जहाँ पे वो चीज़ अवॉइड नहीं हो पा रही थी। मुझसे शायद ऐसा हुआ था, ये ड्राइंग मैंने ही बनाई है। देखो, जहाँ तक
संभव है ये डायमेंशन लाइन एक दूसरे को काट नहीं रही हैं। ये काटने वाला सिस्टम कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ दूरी दर्शा दी और यहाँ से अब ये दूरी दर्शा दी, तो ये देखो दिखने में ही आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा ये आपस में ही लाइन काट रही हैं अननेसेसरीली। ऐसा क्यों करो अगर इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है तो इसलिए दूरी बाहर दर्शाई है कमरे के। अंदर दर्शाने में प्रॉब्लम आती है कि लाइन एक दूसरे को क्रॉस करने लगती है। हालांकि इससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता पर देखने में अच्छा नहीं लगता। अभी तो ये कंप्यूटर से ड्राइंग बनाई है, हाथ से बनाएंगे तो और कम सफाई हो जाती है। सफाई ड्राइंग में बहुत ज़रूरी है, तभी समझ में आती है ड्राइंग। ड्राइंग समझ में नहीं आएगी तो काम भी नहीं हो पाता। काम करोगे तभी कुछ बात बनेगी। तो छठवां पॉइंट है डायमेंशनिंग बिटवीन हिडन लाइन शुड बी अवॉइडेड। हिडन लाइंस होती हैं डैश 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 से बनाई जाती हैं, उनके बीच में डायमेंशन लाइन को बनाना अवॉइड करना चाहिए। नहीं सॉरी, डायमेंशन लाइन नहीं, उनके बीच में डायमेंशन लिखने को अवॉइड करना चाहिए। कहने का मतलब मैं पहले लेयर बना लेता हूँ, डैश वाली लाइन बना लेता हूँ। एक मान लो यहाँ से एक एक डैश वाली लाइन इधर के लिए मैंने बनाई है, डैश वाली लाइन है ना। अब किसी कारण से मुझे ये डिस्टेंस शो करना है कितना है। जैसे ये रहा। पापा रिकॉर्डिंग। अरे बेटा बेटा पापा भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। नहीं तू जा दूसरे कमरे में देख ले। अरे यार जा दूसरे कमरे में बैठ ले। तो यहाँ अगर अपन को दूरी लिखनी है, अरे आवाज कम कर। अगर यहाँ अपने को दूरी लिखनी है तो अपन को अलग से डायमेंशन लाइन बनाना चाहिए और उस डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखना चाहिए डिस्टेंस कितना है। अरे ये मैंने क्या कर दिया। तो ये अलग से अपन को डायमेंशन लाइन बनाना चाहिए और उस डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखना चाहिए दूरी कितनी है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि डायरेक्ट ये वाली जो डैश वाली लाइन है इसी को अपन ने एज अ डायमेंशन लाइन यूज़ कर लिया। कौन देख रहा है, चुपके से इसी पे 8.8 लिख दिया। अरे बहुत छोटा है क्या। ज़्यादा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं करना है कि इसी लाइन के ऊपर अपन ने डैश वाली लाइन को ही एज अ डायमेंशन लाइन यूज़ कर लिया और उसी पे लिख दिया दूरी कितनी। इतना आलस नहीं करना है। कहने का मतलब ये है अगर आपको ये दूरी दर्शानी है तो अलग से एक डायमेंशन लाइन बनाओ और उसके ऊपर ये दूरी लिख दो। और क्या है, डायमेंशन लाइन शुड नॉट क्रॉस एनी अदर लाइन ऑफ ड्राइंग। डायमेंशन लाइन कोई दूसरी लाइन को काट के निकले ऐसा नहीं करना है। जैसे अधिकतर इसमें मैंने अवॉइड किया है 8.2 8.2। देखो कोई भी डायमेंशन लाइन दूसरी किसी लाइन को नहीं काट रही है, सिर्फ यहाँ पे ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था।
या तो इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को किसी और तरीके से दर्शाते और कोई तरीका नहीं था। तो यहाँ पे ये काट रही हैं तो देखो अच्छा नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये भी कोई ऑब्जेक्ट है, जबकि ये केवल डायमेंशन लाइन है। तो क्या फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है फिर कि ये लाइन ऑब्जेक्ट की है, कोई वस्तु है, या ये डायमेंशन को शो करने के लिए काल्पनिक लाइन है। तो इसलिए ये चीज़ अवॉइड होना चाहिए, कभी कभी नहीं हो पाता। पर जब संभव ही ना हो ये चीज़ अवॉइड करना, केवल तभी ऐसा करिए आप। वरना आप देखो कहीं भी मैंने ऐसा नहीं किया है, कहीं भी डायमेंशन लाइन एक दूसरे को काट नहीं रही है। और एक पॉइंट, आउटलाइन सेंटर लाइन शुड नेवर बी यूज्ड एज डायमेंशन लाइन। वही मैंने कहा, आउटलाइन को सेंटर लाइन को डायमेंशन लाइन की तरह यूज़ नहीं करना है, अलग से डायमेंशन लाइन बनाओ, इतना आलस नहीं करना है। ए सेंटर लाइन मे बी एक्सटेंडेड टू सर्व एज एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन एक्सटेंशन लाइन है। तो अगर कहीं से कोई सेंटर लाइन चली आ रही है तो उसको आप बढ़ा बढ़ा के आगे एक्सटेंशन लाइन की तरह उपयोग कर सकते हो। लेकिन ये जो एरो वाली डायमेंशन लाइन है, ये तो आपको अलग से ही बनाना चाहिए। नवा पॉइंट है, अलाइंड सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग इज रिकमेंडेड। अलाइंड सिस्टम ही आपको फॉलो करना है। अब कुछ सजेशन है जो प्रैक्टिकली ड्राइंग बना बना के आप सीखोगे। मैंने भी ये चीज़ें महसूस करी हैं, इसको लिखा है, आप भी फॉलो करना। डायमेंशन लाइन एकदम नज़दीक नहीं बनाना चाहिए आउटलाइन के, थोड़ा सा दूर, तो कम से कम 8 mm आप दूर बनाओ। जैसे यहाँ देखो, ये डायमेंशन लाइन है और इसके पास की ये आउटलाइन है, दिख रही हैं दोनों? ये आउटलाइन है और ये डायमेंशन लाइन है। ये एकदम पास पास नहीं बनाना है। देखो मैं पास पास बना के बताता हूँ आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो एकदम एकदम ऐसे इतनी पास नहीं बनाना है, नहीं तो क्या हो रहा है, वो डायमेंशन को लिखने की उतनी जगह नहीं बची और वो आउटलाइन में घुस रहा है। इसको थोड़ा गैप देके दूर बनाना चाहिए। जैसे ये 6.3 थोड़ा दूर देके, इसकी डायमेंशन लाइन भी दूर है और 6.3 भी थोड़ा दूर लिखा है, ऐसा करना चाहिए। अगला पॉइंट, डायमेंशन लाइन इज इन सीरीज कैन बी ड्रॉन इन वन ऑफ द टू वेज। अगर कोई सीरीज में दूरी लिखी हुई है तो उसको दो तरीके से दर्शाई जा सकती है। एक कंटिन्यूस या चेन डायमेंशनिंग का तरीका होता है और एक प्रोग्रेसिव या पैरेलल डायमेंशनिंग का तरीका होता है। इसके मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखो, एक है कंटिन्यूस या चेन डायमेंशनिंग का तरीका। ये देखो आप, ये 16, 20, 10, ये एकदम कंटिन्यूस एक ही सीध में बनाए गए और फिर इनकी दूरियां लिख दी गई। और ओवरऑल डायमेंशन 60 उन सब के नीचे सबसे बाहर लिख दिया है। इसे बोलते हैं कौन सा तरीका? कंटिन्यूस और चेन डायमेंशनिंग, है ना। इसमें ये एक लाइन बनाई, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये देखो तीनों आपस में ये एकदम समानांतर, एकदम एक सीध में है ये तीनों। और दूसरा तरीका होता है पैरेलल या प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग। ये देखो ये लिखा है प्रोग्रेसिव और पैरेलल डायमेंशनिंग। ये देखो आप, इसमें क्या करते हैं, एक तरफ तो लंबी सी एक्सटेंशन लाइन बना लेते हैं, ये लंबी सी एक एक्सटेंशन लाइन बना दी और फिर इससे डायमेंशन लाइन बना बना के दूरी दर्शाते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ की दूरी दर्शानी थी तो इसी एक्सटेंशन लाइन को उल्टे हाथ पे यूज़ किया, सीधे हाथ पे एक एक्सटेंशन लाइन बना दी, बीच में डायमेंशन लाइन बनाई, लिख दिया 16। यहाँ से दूरी दर्शानी थी तो यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन बनाई, पर यहाँ पे वही एक्सटेंशन लाइन को उपयोग कर लिया और बीच में ये डायमेंशन लाइन बनाई और 30 लिख दिया। यहाँ से दूरी दर्शानी थी तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन लाइन बनाई और यहाँ पे सेम लेफ्ट वाली सेम है डायमेंशन लाइन,
एक्सटेंशन लाइन, ये वाली एक्सटेंशन लाइन सेम है, इसी को यूज़ करे जा रहे हैं। ऐसा ही 60 में भी किया, लेकिन ऊपर ऐसा नहीं हो रहा था। ऊपर में बीच बीच में अपन दूरी दर्शा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, अपन ये दूरी नहीं दर्शा रहे हैं, अपन यहाँ से दूरियां दर्शा रहे हैं, यहाँ से इस पॉइंट की, फिर यहाँ से इस पॉइंट की कुल दूरी बता रहे हैं, फिर यहाँ से इस पॉइंट की कुल दूरी बता रहे हैं, और फिर यहाँ से पूरे की कुल दूरी बता रहे हैं। तो ये 16 के बाद 30 आ गया। अब ये दूरी कितनी है, तो इसमें अपन को माइनस करना पड़ता है। 30 में से 16 माइनस करो तो कितना आएगा, 14 आएगा। तो ये दूरी 14 है। तो इसमें क्या, अपन को दूरी निकालने के लिए गुणा भाग मतलब घटाना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सारी दूरियां आपस में दी हुई हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके। अगला पॉइंट है, डायमेंशन ऑफ स्मॉलर डिस्टेंस शुड बी प्लेस्ड नियर द ऑब्जेक्ट सो दैट एक्सटेंशन लाइंस डू नॉट क्रॉस डायमेंशन लाइन। अगर स्मॉलर डिस्टेंस में डायमेंशन लाइन बनाई है तो उसे ऑब्जेक्ट के पास में बनाना चाहिए ताकि वो एक्सटेंशन लाइन को काटे नहीं। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हाँ, ये सॉफ्टवेयर में मैंने प्रोग्राम में मान लो, चलो एक नई ड्राइंग से समझाता हूँ। मैं इसको बंद कर देते हैं, बंद हो जा, क्लोज, ठीक है। अब उस लाइन में क्या लिखा था, स्मॉलर डिस्टेंस को दिखाने वाली डायमेंशन लाइन पास रखना है, लंबे डिस्टेंस को दिखाने वाली लाइन बाहर रखना है। अगर अपन उल्टा करते हैं, अपन लंबे डिस्टेंस को दिखाने वाली लाइन पास में रख के देखते हैं, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दिखाना है। ठीक है, और ये है छोटे डिस्टेंस को दिखाने वाली लाइन, ये अपन ने रख दी दूर। अभी अपन ने उल्टा किया है, ये डिस्टेंस कम है, छोटा है 40, और ये डिस्टेंस ज़्यादा है 100। ज़्यादा डिस्टेंस को दिखाने वाली लाइन पास रख दी तो क्या हो रहा है, छोटे डिस्टेंस को दिखाने के लिए जो डायमेंशन लाइन बनाई है वो जिस एक्सटेंशन लाइन पे टिकी हुई है, वो एक्सटेंशन लाइन इस वाली डायमेंशन लाइन को काट रही है। ये अच्छा नहीं दिख रहा है ना। उसके विपरीत यहाँ देखो, अपन फिर से वही काम करते हैं। इस बार अपन छोटे डिस्टेंस पास में दिखाते हैं, और लंबे डिस्टेंस को डायमेंशन लाइन से दिखाएंगे पर दूर रखेंगे डायमेंशन लाइन। तो अब क्या हो रहा है, छोटे, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, छोटे डिस्टेंस को दिखाने वाली जो डायमेंशन लाइन है वो जिस एक्सटेंशन लाइन पे टिकी हुई है, वो एक्सटेंशन लाइन यहीं पे सीमित है, इससे बाहर नहीं निकल रही। तो वो इस वाले 100 के पास वाली डायमेंशन लाइन से टच नहीं हो रही, तो ये बीच में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं दे रही। अब आप देखो, मैं इसको और कंप्लीट कर देता हूँ। इसको यहाँ से यहाँ
यहाँ दिखा दिया, यहाँ से यहाँ, यहाँ दिखा दिया। अब आप बताओ दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, लेफ्ट वाला या राइट वाला? राइट वाले में क्या, अब ये लाइन यहाँ से कट गई तो अपने को ऐसा लग रहा है शायद ये 100 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, हालांकि एरो से पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 100। पर एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा है, यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो ये वाला अपन को फॉलो करना है सिस्टम, है ना। देखो मैं लाइन फिर से पढ़ लेते हैं अपन। डायमेंशन ऑफ स्मॉलर डिस्टेंस शुड बी प्लेस्ड नियर द ऑब्जेक्ट। स्मॉलर डिस्टेंस का पास में शो किया है, ये ऑब्जेक्ट है अपना। ऑब्जेक्ट मतलब वो वस्तु जिसका अपन डिस्टेंस शो करना चाह रहे हैं, यानी डायमेंशन शो करना चाह रहे हैं। और सो दैट द एक्सटेंशन लाइन डू नॉट क्रॉस डायमेंशन लाइन, ताकि इसकी एक्सटेंशन लाइन इस वाली डायमेंशन लाइन को क्रॉस ना करे, जो कि यहाँ पे हो रहा है ना। वीडियो देखते देखते बोर हो रहे होगे, लेकिन देखो वीडियो फिल्म नहीं है, ये एजुकेशनल है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि अपन कोई पिक्चर देखने जाते हैं और वो पिक्चर देख के ही बोर हो जाते हैं, तो फिर ये तो पढ़ाई है ना। इसका मैं मानता हूँ पढ़ाई को अपन को बनाना चाहिए मज़ेदार तरीके से, लेकिन फिर भी फिल्म है, और जब फिल्म में भी बोर हो सकते हो तो फिर इसमें तो थोड़ा बहुत हो ही सकते हो। लेकिन अगर इच्छा शक्ति आपके अंदर है कुछ करने की ज़िंदगी में, तो आप इन सब से अपने दिमाग से ये सब हटाओ, ये सब बातें। आपको पढ़ना है, आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, तो ये इस चीज़ के ऊपर से आपको अपने आप को इन चीज़ों से ऊपर बनाना पड़ेगा, अपने आप को इन चीज़ों से ऊपर ले जाना पड़ेगा। ये पढ़ने की इच्छा हो रही है तभी पढ़ रहे हैं, तो यार ऐसे तो कभी भी इच्छा नहीं होगी तो कभी नहीं पढ़ोगे क्या? तो ऐसा अपने आप को मत बनाओ। आगे बढ़ते हैं। एरो हेड के बारे में कुछ लिखा है। एरो हेड शुड बी ड्रॉन विद इन द लिमिट्स ऑफ द डायमेंशन लाइन फीचर, डायमेंशन फीचर। लेकिन अगर स्पेस ना हो, इफ द स्पेस इज टू नैरो, नैरो मतलब बहुत कम स्पेस है, नैरो मतलब पतला, दे मे बी प्लेस्ड आउटसाइड। एरो हेड को हमेशा जहाँ पे भी अपन दूरी दर्शा रहे हैं उसके अंदर अंदर बनाना चाहिए। जैसे सबसे पहली वाली जो मैंने ड्राइंग बनाई थी, ये वाली, इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दर्शानी है, तो जो एरो हेड हैं ये अंदर है, इन दोनों दूरियों के अंदर है। लेकिन यहाँ पे बहुत नैरो हो गया मामला। नैरो मतलब जैसे पतली गली होती है ना, पतला है ये डिस्टेंस। तो इसके अंदर अपन एरो बनाते तो आपस में इतने पास हो जाते कि वो इतनी सी जगह में आ नहीं पाते। तो ऐसे में अपन बाहर एरो बना सकते हैं, लेकिन ये तभी बनाना है बाहर एरो जब ये बहुत पतला हो जगह। ठीक है। इसमें आखिरी पॉइंट है, डायमेंशन ऑफ डायमीटर शेल ऑलवेज बी रिटन विद सिंबल फाई। ये फाई सिंबल का पहले उपयोग किया है क्या आपने? याद होगा शायद। जब भी कभी अपन डायग्राम में डायमेंशन में डायमीटर शो करते हैं तो हमेशा डायमीटर के आगे ये लिखना जरूरी है फाई। इससे समझ में आ जाता है कि हम डायमीटर की बात कर रहे हैं। कहीं शायद मैंने शो किया है, ये रहा। ये देखो, ये एक गोला बना है यहाँ पे, इसका 16 mm 16 mm अगर इसका डायमीटर है तो उसके पहले अपन ने फाई बना रखा है। एक गोला बना के एक लाइन से काट दो, उसको कहते हैं फाई। ठीक है। तो ये हमेशा डायमीटर के साथ लिखना जरूरी है ड्राइंग में। छठवां पॉइंट है, एंगल को भी अपन को दर्शाना अगर पड़ता है तो इन तीन में से कोई एक तरीका अपनाना है। देखो ये तीसरा तरीका, देखो ये तो सबसे सिंपल है। आपने दो लाइन बनाई, उसके बीच में ये सर्कल का हिस्सा प्रकार से ये बना ही लोगे इतना। एंगल का दर्शाने का ये जो गोलाकार आकृति, इसको बोलते हैं अपन आर्क। इसके ऊपर एंगल की वैल्यू लिख दो 120 डिग्री। फिर उसके बाद इसमें दो एरो अंदर की तरफ बन गए। दूसरे दो ये तरीके देखो, इसमें जगह थोड़ी कम है, दोनों एरो यहाँ अंदर नहीं आ पा रहे थे तो अपन ने बाहर एरो बना दिए तीर।
लेकिन अंदर इतनी जगह थी कि अंदर अपन 30 डिग्री लिख पा रहे थे, तो अपन ने अंदर लिख दिया 30 डिग्री। अब ये वाला एंगल इतना कम है कि यहाँ इसमें दोनों ही चीज़ें अंदर नहीं आ पा रही। जो तीर हैं ये भी बीच में यहाँ पे नहीं आ पा रहे, और यहाँ पे भी उतनी पर्याप्त जगह अगर नहीं है कि 15 डिग्री लिख पाएँ, तो अपन ने दोनों ही चीज़ बाहर लिख दी। इसमें तीर भी बाहर लिख बना दिए और 15 डिग्री भी बाहर लिख दिया। पर अगर ज़्यादा इसमें जगह मिल जाए तो इस प्रकार का बनाना सबसे पहले उचित होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। समरी थोड़ा रिवीजन कर लें। आज अपन ने क्या पढ़ा? सबसे पहले डायमेंशन लाइन क्या होती है पढ़ा। अब मुझे बताओ, ये सब पढ़ने के बाद क्या तुम बता सकते हो डायमेंशन लाइन क्या होती है अपने शब्दों में? कोई तुमसे पूछे, आस पड़ोस में कोई रहता हो, क्या ये क्या पढ़ रहे हो तुम, कौन सी लाइन है ये, तो तुम बता सकते हो क्या कि डायमेंशन लाइन क्या है? अगर नहीं तो फिर से इस वीडियो को देखो, क्योंकि फिर नहीं तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं तो एक दिन तुम्हारी कोई हंसी उड़ा देगा, क्या रे तुम्हें इतना भी नहीं आता, तुम पढ़ते तो हो, क्या करते हो फिर। अपने को समझ में अगर आ रहा है तो अपने को अपनी भावनाओं को व्यक्त करना भी आना चाहिए। सब कुछ पढ़ लिया, बता नहीं पा रहे तो कोई फायदा नहीं। डायमेंशन लाइन क्या है? एक रेखा जो दूरियों को दर्शाती है डायग्राम में। उसके दोनों तरफ, डायमेंशन लाइन के दोनों तरफ, वो रेखा के दोनों तरफ क्या होते हैं? तीर के निशान, जिसे अंग्रेजी में अपन कहते हैं एरो हेड। एरो एक्चुअली अपन किसको बोलते हैं? तीर को। जो तीर कमान से तीर चलाते हैं ना, महाभारत देखी होगी, उसमें तीर जो रहता है उसको बोलते हैं एरो। एरो हेड यानी तीर का ऊपर का हिस्सा, तिकोना सा जो रहता है। एक्सटेंशन लाइन क्या होती है? एक्सटेंशन मतलब खींचना। एक्सटेंशन लाइन खींचना या बढ़ाना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट की, कोई भी वस्तु की आउटलाइन को उसी की सीध में और आगे बढ़ाते जाओ तो मिल जाती है एक्सटेंशन लाइन। और डायमेंशन लाइन हमेशा एक्सटेंशन लाइन के बीच में बनाई जाती है। जो डायमेंशन लाइन के एरो हैं वो एक्सटेंशन लाइन को छूलते हुए बनते हैं। एरो हेड क्या होते हैं? अब ये तो आपको पता ही है, कई तरीके से बन भी सकते हैं, मैंने दिखाया भी था वीडियो में, पहले आप देखना। 3-4 तरीके से बन सकते हैं एरो हेड। लीडर लाइन क्या होती है? वो डायमेंशन लाइन जिसमें एक तरफ ही एरो है और दूसरी तरफ एरो नहीं है। वो दूसरी तरफ कुछ लिखा हुआ है, मान लो नोट लिखा हुआ है या कुछ ऐसा लिखा है कि 10 मिलीमीटर व्यास का, या ऐसा कुछ भी इन्फॉर्मेशन लिखी है, तो दूसरी तरफ वो इन्फॉर्मेशन रहती है और एक तरफ उसका तीर रहता है, जो कि दर्शाता है कि कौन सी वाली रेखा के बारे में ये बात हो रही है, कौन से वाले डायग्राम के कौन से हिस्से के बारे में ये नोट लिखा हुआ है, ये दर्शाती है लीडर लाइन। फिर अपन ने देखा कि अगर अपन डायमेंशन लिखें मतलब दूरियां लिखें, दूरियां डिस्टेंस लिखें, तो वो किस तरीके से लिख सकते हैं? या तो अपन हमेशा अपना, जैसा अपन मान लो कॉपी लेके बैठे हैं तो हमेशा सीधा सीधा लिखते हैं, आड़ा टेढ़ा नहीं लिखते, तो अलाइंड सिस्टम में सीधा सीधा लिखा जाता है। यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में अगर लाइन टेढ़ी है और उसकी दूरी दर्शानी है तो आप उस लाइन के समानांतर लिख सकते हो, टेढ़ा करके हाथ उसकी शीट को घुमा के लिख सकते हो। दोनों में एक और फर्क याद है, अलाइंड सिस्टम में डायमेंशन लाइन के थोड़ा सा ऊपर की तरफ अपन लिखते हैं दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, कितनी है। यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में अपन जो डायमेंशन लाइन है उसके बीच में डायमेंशन लाइन थोड़ी सी छोड़ देते हैं और वहाँ गैप में अपन लिखते हैं डायमेंशन। फिर अपन ने पढ़ा यूनिट ऑफ डायमेंशनिंग, अपन को हमेशा मिलीमीटर में रखना है जहाँ तक संभव हो। फिर अपन ने देखा जनरल रूल ऑफ डायमेंशनिंग, कुछ रूल्स अपन ने पढ़े, ये थ्योरी में आ सकते हैं, इसको आपको याद रखना है। नोट्स में बनाओ, मुझे भेजो, लिख के बताओ ये सब चीज़ें जो भी अपन ने पढ़ी, और हर क्लास में जो भी पढ़ा रहे हैं उसको लिखो, मुझे भेजो, तो ही मैं मानूंगा कि आपने वो वीडियो देखा, समझा, और तभी अटेंडेंस मिलेगी। प्रैक्टिकल सजेशंस डायमेंशनिंग के ये आप याद रखना जब आप ड्राइंग बनाओगे, तो इससे आपकी ड्राइंग में सफाई आएगी। अब असाइनमेंट की बारी आ जाती है। हर वीडियो में असाइनमेंट दिया है, अगर आप असाइनमेंट नहीं मुझे भेज पा रहे हो
तो उसमें संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी है। असाइनमेंट भेजोगे तभी मुझे समझ में आएगा कि आप वीडियो भी देख रहे हो, समझ भी रहे हो। तो आपको क्या करना है, अगर नहीं भेज पाए अभी तक कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा, अभी उठो, कॉपी पेन लो, पहला असाइनमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, सभी असाइनमेंट जो दिए थे उन सबको सॉल्व करो, मुझे भेजो, लिखो, उनको भेजो। इसी के साथ साथ जो जो भी आपने पढ़ा वीडियो में उन सब के नोट्स बनाओ, उन सबको लिखो, मुझे भेजो, तो मैं मानूंगा कि आपके अटेंडेंस लग सकती है। इस बार असाइनमेंट में आसान आसान सवाल हैं। डायमेंशन लाइन क्या होती है, एक्सटेंशन लाइन क्या होता है, एरो हेड क्या है, लीडर लाइन क्या है, इन सबको आप लिखो और इन सब के एग्जाम्पल बनाओ ड्राइंग करके। पेंसिल और स्केल से बनाना है आपको, ऐसे ही हाथ से बना दिए, ऐसे पेन से ऐसा नहीं चलेगा। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन अलाइंड सिस्टम और यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। इसी वीडियो में आपने देखा, उसी में से देखो, आप पढ़ो और लिखो, उनके एग्जाम्पल भी बनाओ। 10वां सवाल है जनरल रूल्स ऑफ डायमेंशनिंग, जो अपन ने पढ़े उन सब को लिखो आप। और आखिरी सवाल है एंगल के डायमेंशन कैसे कैसे शो हो सकते हैं, और 30 डिग्री के एंगल को आप शो करके डायग्राम करके मेरे को बना के दिखाओ। अगले लेक्चर में अब अपन आ जाएंगे स्केल पर। अब आप रोलर स्केल खरीद लो, पेंसिल ले आओ, रबर ले आओ, अब अपना ड्राइंग का काम शुरू हो रहा है अगले क्लास से। स्केल आप सबको पता ही है क्या होती है, नापनी, जिसे हिंदी में कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बता देती है, ऐसा उपकरण है वो, एक तरह से कह सकते हैं। तो ये इंजीनियर स्केल, ग्राफिकल स्केल और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ये क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं, ये अपन बताएंगे अगली क्लास में। पढ़ना चाहते हो तो बहुत अच्छा है, ये किताब पढ़ो एनडी भट्ट, और ये यूट्यूब का वीडियो एक जो भेजा था इसको भी देख लो, बढ़िया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।